child to death. Despite appeals from black advocacy groups and evidence that George was innocent, Governor Olin Johnson refused to intervene. अमेरिका का वो दौर जब नस्लवाद अपने चरम पर था, एक ऐसा दौर जहां न्याय और इंसानियत पर नफरत का पर्दा डाल दिया गया था। क्या आप यकीन करेंगे कि महज 14 साल के मासूम बच्चे को केवल 10 मिनट के अंदर मौत की सज़ा सुना दी गई, और वो भी एक ऐसे अपराध के लिए जिसके लिए वो कभी दोषी था ही नहीं। अदालत के गलत फैसले ने न केवल जॉर्ज से उसकी ज़िंदगी छीनी, बल्कि इसके साथ बहनों से, उसके भाई और उसकी माँ से उसके चेहरे की मुस्कान छीन ली। क्या उस समय किसी के मन में इतनी भी दया नहीं आई कि उस मासूम के लिए न्याय की मांग करता? क्या जब उसे इलेक्ट्रॉनिक चेयर पर बैठाया गया तो वहाँ कोई ऐसा नहीं था जिसकी आंखें नहीं भीगी? उसके नन्हे हाथ पैरों को बांधते हुए क्या उस सिपाही के हाथ नहीं कांपे होंगे? क्या उसे तड़पता हुआ देखकर किसी के मन में ये विचार नहीं आया कि वो लोगों से बगावत करके लाइट का स्विच बंद कर दे? क्या किसी को लेकर मन में उपजा भेदभाव इंसान को हैवान बना देता है? क्या उस दिन जॉर्ज की जान न्याय ने ली या वहां मौजूद लोगों की संवेदनहीनता ने ली थी? इस संसार में सबसे बुरा होता है लोगों की आंखों से उनका पानी सूख जाना। इतिहास की गहराई में न जाकर अगर हम 20वीं शताब्दी से ही शुरू करें तो ऐसे बहुत से मौके आए होंगे जब मानवता ने खुद के पतन पर आंसू बहाए होंगे, लेकिन कुछ ऐसे मौके भी आए होंगे जब मानवता क्या हैवानियत ने भी अपनी आंखें बंद कर ली। भेदभाव हर देश में होता है। यही भेदभाव इंसानों के प्रति इंसानों के मन में नफरत को जन्म देता है। कई बार नफरत इतनी बढ़ जाती है कि बड़े और बच्चे का भेद भी लोग भूल जाते हैं। इसी भेदभाव का शिकार हुआ 14 साल का बच्चा जॉर्ज स्टनी। जॉर्ज को जाना जाता है उस अपराधी के रूप में जिसे 20वीं सदी में सबसे कम उम्र में मौत की सजा मिली। आज अमेरिका पूरी दुनिया में मानव अधिकार के बड़े बड़े ज्ञान देता है और दूसरे देशों पर उंगलियां उठाता है, लेकिन क्या वो अपनी कमियों पर कभी बात करता है? ये बात है 16 जून 1944 की, जब एक 14 साल के अश्वेत बच्चे जॉर्ज जूनियर स्टेनी को मात्र 10 मिनट के अंदर जज ने मौत की सजा सुना दी, वो भी बिना किसी सबूत के। किसी भी देश में कोई भी सरकार क्यों ना हो और मुजरिम को चाहे 1 महीने की सजा क्यों ना हो, उसकी पूरी कानूनी प्रक्रिया होती है। अदालत बचाव पक्ष और अभियोजन पक्ष दोनों पक्ष की बात सुनता है और तमाम सबूतों को देखता है, फिर इसके बाद उसे सजा देता है। और मौत जैसी गंभीर सजाओं में अदालतें विशेष ध्यान देती हैं और हर पहलू को गंभीरता से लेती हैं। इतना ही नहीं, यदि अपराधी का गुनाह सिद्ध भी हो जाता है तो उसके पास दया मांगने का भी विकल्प दिया जाता है। और बहुत से देशों के राष्ट्रपतियों ने दया के आधार पर फांसी की सजा को उम्र कैद में भी बदला है, लेकिन 14 साल के बच्चे जॉर्ज जूनियर स्टेनी के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। इस कहानी की शुरुआत होती है 23 मार्च 1944 को, जब 13 साल की लड़की बेटी जून विनकर और उसकी 8 साल की बहन मेरी जाना थॉमस अपनी साइकिल लेकर एक खास फूल को ढूंढते हुए उसके घर तक पहुंची, जहां उन्हें जॉर्ज मिला। दोनों लड़कियों ने जॉर्ज और उसकी बहन कैथरीन से खास फूल के बारे में पूछा और जॉर्ज स्टेनी उन दोनों लड़कियों की हेल्प करने के लिए उनके साथ चला गया, जिसके बाद दोनों लड़कियां कुछ दूर जाने के बाद गायब हो गईं और कुछ देर ढूंढने के बाद जॉर्ज को वो लड़कियां नहीं मिली। वो वापस अपने घर लौट आया। अगली सुबह जब बेटी और मैरी की लाश कीचड़ में मिली तो दोनों के सिर पर चोट के निशान थे। कुछ घंटों के बाद पुलिस ने जॉर्ज को गिरफ्तार करके पूछताछ शुरू कर दिया। जॉर्ज को अरेस्ट करने वाले क्लायंट काउंटी डिप्टी अफसर H.S. न्यूमैन ने लिखित बयान दिया कि जॉर्ज ने अपनी गलती मानी है और अपना गुनाह कबूल किया, जबकि जॉर्ज के बयान पर उसके ना तो सिग्नेचर थे और ना उसके उंगलियों के कोई निशान थे। फिर भी जॉर्ज को कोलंबिया के जेल में 3 महीने तक कैद रखा गया, जहां उसकी फैमिली से उसको मिलने भी नहीं दिया गया। इतना ही नहीं, जॉर्ज के पिता को उसकी नौकरी से निकाल दिया गया और पूरी फैमिली को तुरंत घर खाली करने का आदेश दे दिया गया और उसके घर को तोड़ दिया गया। जॉर्ज लगभग 3 महीने तक जेल में रहा और सिर्फ एक बार सुनवाई हुई, वो भी सिर्फ 10 मिनट के लिए।
कोर्ट की तरफ से जॉर्ज के लिए एक वकील चार्ल्स फोल्डन को रखा गया था, लेकिन वो खुद राजनीति में थे, इसलिए उन्होंने सिर्फ एक दलील दिया कि जॉर्ज के साथ एडल्ट की तरीके से व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए, जबकि उस समय अमेरिका में 14 साल से बड़े बच्चे को एडल्ट माना जाता था, जिसकी वजह से वो पूरा तर्क ही रिजेक्ट हो गया। इतना ही नहीं, ज्यूरी के सारे मेंबर श्वेत थे और कोर्ट में अंदर 1000 से अधिक लोग मौजूद थे, लेकिन किसी भी अश्वेत को अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी गई और गवाह के तौर पर सिर्फ 3 लोगों को चुना गया था, जिसमें से एक वो व्यक्ति था जिसे उन लड़कियों की लाश मिली थी और 2 डॉक्टर थे जिन्होंने उन लड़कियों का पोस्टमार्टम किया था। पोस्टमार्टम में यह भी साबित हुआ था कि लड़कियों का रेप नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी 10 मिनट के अंदर पूरी ज्यूरी ने जॉर्ज जूनियर स्टिनी को मौत की सजा सुना दी और उसे एक इलेक्ट्रिक चेयर पर बिठाकर हाई वोल्टेज के साथ मारने का आदेश दिया गया। सजा होने के बाद ट्रायल के लिए कोई अपील ही नहीं हुई। जॉर्ज के माता पिता ने जॉर्ज की उम्र का हवाला देते हुए गवर्नर से अपील की कि उसके साथ रियायत बरती जाए, लेकिन गवर्नर ने रियायत देने से इनकार कर दिया। फिर 16 जून 1944 को सुबह 7 बजे 5 फीट 1 इंच के जॉर्ज को इलेक्ट्रिक चेयर पर बैठाया गया। क्योंकि जॉर्ज की उम्र उस समय कम थी और वो कद में भी छोटा था, इसलिए चेयर पे फिट नहीं हो रहा था। इसकी वजह से चेयर के ऊपर रद्दी किताबें रखी गई, फिर उसके ऊपर उसे बैठाया गया और कुर्सी पर बेल्ट से बांधा गया। मौत के दिन जब इलेक्ट्रिक चेयर पे उसे बांधा गया था, तब एक पादरी ने आकर उसके लिए आखिरी प्रार्थना की थी। उसके बाद उसकी बॉडी में 2400 वोल्ट की बिजली दौड़ा दी गई। बिजली के तेज झटकों के कारण जॉर्ज का मास्क चेहरे से बाहर गिर गया और हाई वोल्टेज से उसकी आंखें बाहर आ गई, जिसकी वजह से वहां मौजूद लोग डर गए और फिर दोबारा उसके मुंह को तौलिए से ढका गया, लेकिन बिजली के कारण तौलिए ने आग पकड़ ली और ये घटना 4 मिनट तक चली और आखिरकार जॉर्ज स्टिनी जूनियर ने अपने प्राण त्याग दिए और इस कानूनी मर्डर के बाद जॉर्ज स्टिनी जूनियर अमेरिका में मौत की सज़ा पाने वाला सबसे कम उम्र का व्यक्ति बना। लेकिन जॉर्ज स्टिनी की मौत के बाद अमेरिका की अश्वेत लॉबी ने कई दशकों तक संघर्ष किया। आखिरकार उसे कामयाबी मिली 2014 में, जब दोबारा जॉर्ज स्टिनी के केस को फिर से खोला गया और नए तरीके से सुनवाई हुई। कई वैज्ञानिक ढंग से जांच हुई। फिर 2018 में पूरी जांच और सुनवाई के बाद अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि जॉर्ज स्टिनी निर्दोष था और उसे भले ही फांसी दी गई हो, लेकिन उसकी फांसी एक अदालत द्वारा हत्या करार दिया जाता है।